आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हकीम शाहिद इकबाल अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में आज एक न्यू वीडियो, बड़ी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आपको पार्किंसन, राशा या फिर हैंड शेकिंग की बीमारी की अलामत, वजूहात और इसके देसी तरीका इलाज के बारे में बताऊंगा। ये जो तरीका इलाज है ये मुकम्मल तौर पे 100% वर्क करता है और ये बीमारी लाइलाज नहीं है। मेरे पास इसका नुस्खा मौजूद है और चाहे आपकी उम्र 60 साल भी है, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, आपका ये जो पार्किंसन या राशा का मसला, जैसे ऐसे हाथ कांपने का मसला जो है, ये मुकम्मल तौर पे आराम आ जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, इसमें होता क्या है, ये होता क्यों है, सबसे पहले ये मैं बताऊंगा। इसमें जो दिमाग का फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाता है, इस वजह से होता है। और या फिर थायराइड जो है उसकी कमी बेशी या ज्यादती की वजह से ये होता है, या फिर ये कैल्शियम की कमी बेशी या ज्यादती से हो सकता है, या फिर ये हाई ब्लड प्रेशर से होता है, या फिर असबी निजाम जो है उसमें जब खलल वाकया होता है तो तब जाके राशा जो है, हाथ कांपना, लर्जा जिसको बोलते हैं, ये मसला होता है। तो नाजरीन, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसमें होता ये है कि जो हमारा ब्रेन है ये हमारी बॉडी का बॉस है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन है ये कुछ इस किस्म के गलत पैगामात, मैसेजेस जो हैं बॉडी को देना शुरू कर देता है, जिस वजह से हाथ पांव जो हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं, सर भी अक्सर कभी कभी कांपना शुरू कर देता है, या फिर हमारा जो बॉडी है, बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे माइंड के ताबे नहीं रहता, ज्यादातर खुद ही मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से भी ये राशा जो है ये होता है। तो ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, शुरू में हो, जवानी में हो या किसी भी उम्र के हिस्से में हो, इसके लिए मेरे पास 100% इलाज मौजूद है। इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनको राशा होता है, आपने देखा होगा, आपको तजर्बा हुआ होगा कि वो जो है जब ऐसे चाय का कप पी रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उनके ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं, इस तरह करके ना, वो फिर क्या करते हैं, दोनों हाथों से इसको पकड़ के चाय को पीने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो जो है चाय नीचे गिरने का खतरा होता है, इस्तेमाल होता है। या फिर वो साइकिल चला रहे हूं तो साइकिल चलाते हुए ऐसे उन्होंने हैंडल पकड़ा होता है, तो उस वक्त जो हैंडल है ऐसे ऐसे करके वो साइकिल चल रहा होता है। तो इस तरह से भी नेक्स्ट जो बंदा आगे से आ रहा है उसे भी ऐसे थोड़ा सा डर लगता है कि ये जो है ऐसे कांप के साइकिल को चला रहा है। या फिर ऐसे होता है कि हमने जो जिन लोगों को ये मसला होता है, उन्होंने अगर पेंसिल हाथ में पकड़ी हो, वो कुछ लिख रहे हो, कॉपी के ऊपर लिख रहे हो, तो ऐसे होता है कि उनसे वो सही तरह से लिखा नहीं जाता, जो वो लिखते हैं वो या वो पढ़ा नहीं जाता कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो नाजरीन, इसके लिए मैं आपको जो है सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने किन चीजों से परहेज करना है। आपने परहेज करना है कॉफी जो है इससे परहेज करना है, सोडे से परहेज करना है। ये चीजें जो हैं, ये कैफीन की मिकदार इसमें ज्यादा होती है और इसकी वजह से ये ब्रेन के ऊपर जो है अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन में डिस्टरबेंस, ब्रेन सिस्टम में डिस्टरबेंस होता है। तो नाजरीन, चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत ही आजमूदा और बहुत ही जो है अच्छा जो नुस्खा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये नाजरीन देखिए, राशा हैंड शेक का आजमूदा इलाज। इसमें आपने क्या करना है, अलसी के बीज 1 तोला लेने हैं, सुहागा बरियां 1 तोला, सुरंजा शीरी 1 तोला, सौंफ 1 तोला, नुशादर 1 तोला, जाफरान जो है वो भी तोला लेना है, काली मिर्च 1 तोला, सुंड 1 तोला, कद्दू के बीज तोला, नुशादर तोला और रेवंत खताई जो है वो भी तोला लेना है, मरवा रीत जो है वो भी 1 तोला। और इनको क्या करना है, इनको ग्राइंड करके इनका सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाने के बाद आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को ये यूज करना है। और इसके बाद मालिश जो है वो आपने एक यूज करनी है। मालिश ये देखिए नाजरीन, नीचे लिखी हुई है, लेवेंडर ऑयल जो है वो आपने लेना है। इस्तखदूस का तेल होता है, ये बूटी इस्तखदूस है उसका तेल होता है, रोगने जैतून और तिलों का तेल, जो काले तेल होते हैं उनका तेल, गरी का तेल, ये सारे तेल जो है एक एक छटांक लेकर
इनका आपने ऐसे महलूल बना लेना है और इसकी मालिश करवानी है। इसकी मालिश सर में भी करनी है, हाथों पे भी करनी है, पैरों की तलियों पे भी करनी है, लातों टांगों के ऊपर भी करनी है। आपका ये जो पुराने से पुराना मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है अक्सर जो है विरासती भी होता है, नस्ल दर नस्ल भी चलता है, डीएनए की वजह से भी हो सकता है। तो डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल होता रहता है दूसरे खानदान में और आने वाले बच्चों में ये मुंतकिल हो जाता है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट है, इसका बहुत ज्यादा अफेक्टिव है, बहुत ज्यादा कह लें कि 100% इसका जो है फायदा जो है वो होता है। और ये मर्ज जो है दोबारा नहीं होता। इसको आपने 1 महीना यूज करना है। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। तो नाज़रीन ये मेरा नुस्खा था और प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें। मेरा नंबर है 0301760832। ये मेरा नंबर है और इसी के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है। अगर कोई नुस्खा मंगवाना हो या कोई मालूमात लेनी हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नुस्खे को, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लोगों का भी भला होगा, आपको भी फायदा होगा और अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज।